राहील, ये क्या हालत है? सॉरी, क्या हालत बना के रख दी अपनी। अमरीन, मैंने वादा किया था ना तुमसे कि मैं राहील को वापस ले आऊंगा। ले आया। चलता हूँ, ख्याल रखना। बैठोगे नहीं सर? काम पूरा हो गया, बस चलता हूँ। फिर कभी जरूरत हुई तो याद कर लेना, आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज़। महरीन जी बेटा, तुम्हें खुशी नहीं हुई कि वो छुट कर आया? मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी के आने जाने से। झूठ मत बोलो माँ के साथ। तुम कितनी परेशान होकर उसके घर गई थी। मैं अमरीन आप ही के लिए परेशान हुई थी और उनके लिए मैं उनके घर गई थी। देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रही कि तुम उससे शादी करो, लेकिन तुम कम से कम उनके घर जाओ मुबारकबाद देने। अमरीन के लिए चली जाओ। तो आप चली जाएं। मैं तो जाऊंगी, तुम भी चली जाती तो खुश हो जाता वो देख के तुम्हें। मेरे जाने से खुशी होगी उसको? क्यों, क्या लगता है वो मेरा? मंगेतर है तुम्हारा, मंगनी हुई थी तुम्हारी उसके साथ। अब क्या कह दिया आपने उससे? क्यों गई है इस तरह से? पागल हो गई है। जिसके लिए पागल हुई जा रही थी ना, उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। उसे जो हुआ है सो हुआ है, आप उसे उसके हाल पर छोड़ दो। कब तक? आखिर कब तक? दिन, हफ्ता, महीना, कब तक? उसे समझाओ बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता है। हाथ से निकल गया ना तो दोबारा रोएगी, और अगर दोबारा रोई तो फिर कोई चारा नहीं होगा। वो तुमसे अभी भी मोहब्बत करता है। काश तुम्हारी शादी शाहजैन से हुई होती। हाँ, लेकिन नहीं हुई, बात खत्म। तुम्हारे दिल में उसके लिए नरमी नहीं उभरती क्या? नहीं, क्योंकि मैंने उसे कभी इस नजर से देखा ही नहीं था। अलबत्ता उसकी वजह से मेरे किरदार पे बहुत उंगलियां उठी। देखो अमरीन, जावेयार तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम भूल जाओ उसे। तुम्हारे सामने पूरी लाइफ पड़ी है, तुम उसके बारे में सोचो। राहील प्लीज,
जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम लोग इसी एक टॉपिक को लेके बैठ के इस पे ही बात करते रहें। अमरीन, ये टॉपिक नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का मामला है और हमें इसका हल निकालना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है, क्या करूं? तुम मुझे बता दो क्या करना चाहिए। खुला का नोटिस भिजवा दूं उसे? दिमाग सही है तुम्हारा? अपने मुंह से तुम इस किस्म की बात निकाल भी कैसे सकते हो? होश में हो या नहीं हो? अमरीन, तुम कैसे बोल सकती हो कि उन लोगों ने तुम्हें किस तरह से निकाला था? तुम उस शख्स की जिंदगी में वापस जाना पसंद करोगी? हरगिज नहीं, मुझे नहीं जाना उस इंसान के पास वापस। तो फिर सोचो अमरीन। क्या सोचूं? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं नोटिस भिजवा देता हूँ, क्या कहती हो? आखिर अमरीन, तुम कब तक खुद को ऐसे लटकाए रखोगी? देखो प्लीज इस मामले को यहीं रहने दो तुम। ठीक है, तो तुम्हें कुछ गुंजाइश नजर आती है? हरगिज नहीं। उस इंसान से मेरा दिल उठ गया। जब बात आपके किरदार पे आ जाए ना, तो कुछ बाकी नहीं बचता। तो फिर अब कुछ नहीं। हम देखो तुम ना इस टॉपिक के बारे में बार बार बात करते हो तो मुझे बहुत हर्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। प्लीज अब छोड़ो ना ये सारी बातें, बहुत बातें हो गई हैं। तुम अपनी चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। ये लो। तुम भी तो पियो। ये थी। अब तुम भी लेक्चर झाड़ोगे या उसकी तारीफ में शुरू हो जाओगे? ऐसा आ गया उसके पास, गाड़ियों में घूमता है, ऐसा बहा दिया तो राहील की किस्मत ही बदल गई। इतनी सी बात और इतना गुस्सा? मैं ऐसा तुमसे कुछ भी नहीं कहने वाला। मैं तुमसे बस ये कहूंगा कि ये जरूर सोचो कि वो वापस तुम्हारे लिए आया और अब किसी के पास इनकार की कोई वजह बचती नहीं। देखो ऐसी जितनी भी वजूहात थी वो तो उसने खत्म कर दी ना। तो अब जो भी फैसला लोगी अपने लिए, उसके लिए बहुत सोच समझ के लेना। मेरी जिंदगी एक बार मिलती है और इसमें मोहब्बत पाने का चांस भी एक ही दफा मिलता है। ये चांस खो दिया ना, जिंदगी भर पछताना पड़ता है। खैर, तुम इस डिसीजन के लिए मैं फोर्स नहीं करूंगा और ना किसी को करने दूंगा, ठीक है? एक मिनट। हेलो।